श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज हम शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से हमें डेली पूजन करनी चाहिए, या तो फिर मैं किस तरह से डेली पूजन करती हूँ। सुबेरे का जो पूजा होता है वो हमारे सभी के लिए बड़ा ख़ास होता है, और कहना तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि दिन भर का एनर्जी भी हमें ठाकुर जी की सेवा करने के बाद ही मिलती है। तो इसीलिए जो है ठाकुर जी के लिए जितना हो सके उतना ही करती हूँ, क्योंकि डेली का और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं हर किसी के ज़िंदगी में। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो है हमने फूल पहले इकट्ठा कर लेती हूँ। कुछ सफ़ेद फूल यहाँ पे मिल जाती है मुझे, जो कि शिव परिवार को सजाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे एक प्लस पॉइंट भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स मुझे डेली मिल जाती है। और ये जो गुड़ैल के फूल है ये माता रानी को चढ़ाने के लिए और मेरे माँ काली को चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे फूल आते हैं, तो मैं 4-5 फूल लेती हूँ कि 6-7 फूल लेती हूँ, ज़्यादा तो लेती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने से पेड़ पौधे सब खाली खाली दिखते हैं। और यहाँ पे तुलसी के पौधे हैं जिसमें से 4-5 पत्ते मैं ले लेती हूँ। तुलसी के पत्ता अगर जैसे ये पौधा काफ़ी छोटा है, इसीलिए ये जो पत्ते हैं ये आप चाहे तो धो के यूज़ कर सकते हैं 2-3 दिन तक। अब जो पुराने फूल है वो सारे मैं यहाँ से हटा लेती हूँ ठाकुर जी के सामने और सभी के सामने। जो जो हमने फूल लगाया कल का, ये सारे फूल मैं यहाँ से हटा लूँगी। और ये फूल ना मैं बाहर एक इस तरह का, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का एक मिट्टी का बर्तन रखा है मैंने, इसमें पुराने फूल मैं जमा कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, धूप यहाँ पे बहुत तेज़ आता है और ये सारे फूल एकदम से सूख जाता है, तो ये अच्छा सा खाद बन जाते हैं। बाद में मिट्टी में डाल देंगे ना, सो थोड़ा सा खोद के तो खाद बन जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे लाडो और वासु से। लाडो और वासु का स्नान हो चुका है, कपड़े हमने बदल दिए हैं, क्योंकि लाडो का स्नान हम लोग नहीं दिखाते हैं कैमरे में, इसीलिए उनकी स्नान श्रृंगार मैंने पहले ही कर लिया था, उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया। बाकी जो सभी भगवान है इनके जो वस्त्र है मैं डेली चेंज नहीं करती हूँ। और कोई स्पेशल जब ओकेशन होता है, पूर्णिमा आते हैं, एकादशी आती है, या कभी कभी क्या होता है गुरुवार भी हमने इनकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ। लाडो वासु और गोपाल जी का ड्रेस डेली चेंज होता है। लाडो और वासु का आपने ख्याल किया होगा कि हमने उनको भी जो नज़रिया बोलते हैं ना वो पहना के रखा है। और ठाकुर जी की सेवा कैसे होते हैं, इनके एक रुमाल, हल्का सा कोई पतला सा रुमाल लेके इनको अच्छे से पोंछ देते हैं, तो उससे क्या होता है वो जो धूल मिट्टी जमा होता है ना वो चली जाती है। तो इसी तरह से ठाकुर जी का और राधा रानी का हमने इस तरह से हाथ और चेहरा थोड़ा सा पोंछ देंगे। और कोई रुमाल जो यूज़ करेंगे ना वो टॉवल टाइप का कोई हल्का रुमाल यूज़ करें, ताकि वो मूर्ति को कोई खराबी ना हो। और ये हमारे लड्डू बाबू बैठे हैं, और लड्डू बाबू का स्नान कर लेते हैं, साथ में गौ माता का स्नान करवा लेंगे। तो देखिए पहले तो मैं लड्डू बाबू का स्नान करवा लेती हूँ, और ये जो कपड़े हैं ना ये सिंपल सा पानी में धो लेती हूँ। और क्योंकि सिंपल पानी से धो लेने से क्या, डेली मैं धो के ही पहनाती हूँ कपड़े। तो बहुत लोग पूछते भी है ये चीज़ कि डेली कपड़े बदलते हैं तो डेली क्या धोते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, मैंने डेली कपड़े धोती हूँ। अभी यहाँ पे लड्डू बाबू का स्नान हो गया है। और क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल ना, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि गोपाल जी को भी ना ठंडे ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है। और देखिए छोटे बच्चों के साथ काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सभी के साथ ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे ना गोपाल जी को, वासु को, लाडो को, सबको जो है चांदी के गहने पहना के रखे हैं। तो इससे क्या होता है ना, मुझे डेली उनके अलग से श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनकी जो गले में, कमर में, पायल पहन के रखा है, पैरों में, तो हर जगह चांदी के गहने उन्होंने पहन के रखा है। अब ये जो ड्रेस है ये हल्का ब्लू कलर का नेट की ड्रेस है, और ये ड्रेस मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से। ठाकुर जी पहन के ना बड़े सुंदर दिखते हैं। और एक बात है, देखिए पूजा तो सेवा पूजा जो भी बोले, जितना समय लेके आप अच्छे से ठाकुर जी के साथ बैठ सकते हैं ना वो उतना ही अच्छा होता है। अब ठाकुर जी को हम चंदन का टीका लगा देंगे माथे पे इस तरह से, क्योंकि गर्मी जब तक ये बारिश नहीं आती है तब तक ठाकुर जी को थोड़ा सा चंदन का पूरा मैंने कपाल के लगाती हूँ,
जिससे ठाकुर जी का बड़े अच्छे से ठाकुर जी को ठंडा ठंडा एहसास होता है। ऐसा मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे से प्यार से हंस रहे हैं। और देखिए इस तरह से मैंने उनको अभी फूल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे जो है ये हिबिस्कस का यानी कि गुड़हल का फूल ज़्यादा मिलती है और वही मैं इनको चढ़ाती हूँ। और एक तुलसी के पत्ते मैं कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को, वासु को, सभी के हाथ के सामने और शालिग्राम जी को दे के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं कभी भी कुछ भी भोग लगाती हूँ, मुझे अलग से तुलसी के पत्ते डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जिनकी डेली स्नान श्रृंगार होता है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये शिव परिवार जी की डेली स्नान करवाते हैं हम। साथ में शालिग्राम जी अगर घर पर है तो आपको डेली स्नान करवाना चाहिए। मेरे यहाँ पे श्री यंत्र है, इनकी डेली स्नान करवाती हूँ। और ये जो सूखे तुलसी के पत्ते होते हैं ये चाहे तो आप धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो भोग स्वरूप खा सकते हैं, या तो फिर जो पुराने फूल हमने जमा किया, जो एक कटोरे में जमा किया ना, एक मिट्टी के बर्तन में, वैसे में आप जमा भी कर सकते हैं। अब देखिए शिव जी की और शिव परिवार के और सभी भगवान का हम इसी तरह से डेली स्नान श्रृंगार करते हैं। और डेली में क्या शुद्ध जल से ही सिर्फ स्नान होता है, लेकिन अगर कोई ख़ास प्रोग्राम है, कुछ पूर्णिमा के दिन है या तो फिर कोई त्यौहार है, तो उसमें फिर पंचामृत स्नान होता है। उसमें फिर समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऊपर हमने अभी स्नान करवा के सभी को धीरे धीरे ऊपर अपनी अपनी जगह पे रख लेंगे। ये मैं पोंछ के इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये जो ऐसे पोंछ के रखने से क्या होता है, पानी का दाग बिल्कुल नहीं आता है। और इसी तरह से हमें, पहले तो मैं इतना पोंछ के नहीं रखती थी क्योंकि पानी अपने आप सूखता था और ज़्यादा उसमें दाग कभी नहीं आता था। पर यहाँ पे मैंने ध्यान किया है कि पानी का दाग बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही मैंने सामान धोया वैसे ही मैं उसको पोंछ के फिर रखूँ। तो देखिए शिव परिवार के साथ ना मैं इस तरह का एक बेलपत्र चांदी के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि हमेशा बेलपत्र तो मिलती नहीं है। और आसपास कभी अगर नहीं मिलती है बहुत जगह, जैसे अभी मैं यहाँ पे नया हूँ तो मुझे पता भी नहीं, और मैंने आसपास कहीं देखा भी नहीं बेल का पेड़ या बेलपत्र कहीं बेच रहे लोग। तो मैं ये चांदी का ही चढ़ाती हूँ और डेली ये चांदी का हमेशा भगवान जी के सामने लगा रहता है। तो ये मेरा रेगुलर का है, हमेशा शिव परिवार के साथ ये बेलपत्र रहते हैं। और अब जो है ये स्नान का जो जल है, ये स्नान जल जो है ये तो भगवान का चरण अमृत है। ये तो हमने प्रणाम करके और फिर सभी जो पुराने हमने कल का जो जल है, जो लोटे में हमने जल चढ़ाया था, वो सारे जल एक जगह करके किसी भी पौधे में डाल देंगे। अब देखिए ये जो जल होता है ना, ये जल इसमें शिव परिवार का स्नान जल है, तो ये तुलसी में नहीं डाला जाता है। तो ये गुलाब या किसी भी पेड़ में, जैसे मैंने यहाँ पे पपीते के पेड़ में डाल दिया, कोई भी जो भी आपके यहाँ पे पेड़ है उसमें आप डाल दो। और ये सारे बर्तन है ये हम धो लेते हैं। हर दूसरे दिन मैं इसको पीताम्बरी से धो लेती हूँ और बाकी दिन मैं नॉर्मल पानी से धोती हूँ। तो पीताम्बरी से दूसरे दिन धोने से क्या होता है, ये काला नहीं पड़ता है और बिल्कुल साफ़ चमकदार रहते हैं। तो इसी तरह से अभी सभी भगवान जी को हम ना पोंछ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि धूल मिट्टी जमा होता है। अभी माँ दुर्गा का और कभी हफ्ते में या जब भी पूर्णिमा का दिन या तो फिर कोई फेस्टिवल में इनकी पोशाक मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि क्या होता है देखो, 2 बच्चे भी संभालना है, भगवान जी का सेवा भी करना है, ठाकुर जी की सेवा करे बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या टाइम का एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए बस हमने जो है इस तरह से रूटीन मेंटेन कर लेते हैं कि किस दिन कौन से भगवान का कैसे सेवा हम करेंगे। उससे क्या होता है, मुझे बहुत आसानी होती है। जैसे थर्सडे के दिन लड्डू गोपाल जी के बड़े अच्छे से हम पंचामृत स्नान करवा देते हैं। फ्राइडे के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बुधवार गणपति जी को स्नान करवा लेते हैं। इसी तरह से गुरुवार के दिन माता सरस्वती की पूजा कर लेते हैं। तो इसी तरह से पूजा तो रोज़ सभी के होते हैं, लेकिन अगर जो खास पूजा आप बोलते हो, वो खास पूजा जो है एक एक दिन के हिसाब से मैं करती हूँ। इससे क्या, मुझे पूजा करने में कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूजा नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर लोगे ना, तो आपको भी ये सारी चीज़ें कभी बोझा नहीं लगेगा। सभी भगवान को हमने फूल चढ़ा दिया बातों बातों में, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सभी लोग। अब चंदन का टीका लगाएंगे। चंदन का टीका जो है, आपको शालिग्राम सील अगर घर पर है तो उनको चंदन का टीका अवश्य लगाए। साथ में भगवान शिव जी को चंदन का टीका चढ़ते हैं। तो क्योंकि कहते हैं ना
कि शिव जी के ऊपर, जब शिव परिवार है उनके साथ, तो इसीलिए मैंने तो जलधारी नहीं लगाया, लेकिन चंदन का टीका ज़रूर लगाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे एक मिट्टी के पात्र में हमने ठाकुर जी के लिए पानी रखा है। तो जब तक बारिश नहीं आती है तब तक ये पानी ऐसा हम रखते हैं, डेली का रखते हैं। आप थोड़ा सा धूप दिया कर देंगे तो बहुत ही सरल विधि से हम लोग पूजा जो है पूजा करते हैं, बिल्कुल तामझाम नहीं रखते हैं। और ये देखिए एक मिट्टी का कुछ तो था, ये टूट गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया। तो इसमें मैं अभी रख रही हूँ जो माचिस वगैरह होता है या तो फिर कुछ निकलता है एक्स्ट्रा चीज़ें जो बाद में फेंकना रहता है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रख देती हूँ। बाद में ना मुझे मन है कि मैं छोटा सा एक बिन ले लूँ, ठाकुर जी के जो सामान होते हैं, जो माचिस के डब्बे वगैरह वो सब रहते हैं ना, वो सब रखने के लिए, तो इकट्ठा बाद में फेंक देंगे करके। सभी भगवान को आरती दिखा लेंगे। और 2 दिया का बात बहुत लोग बोलते हैं, मैंने भी काफ़ी बार बोला है कि मैंने दोनों जगह दिया जलाती हूँ, कृष्ण परिवार के सामने भी और सभी भगवान के सामने भी। तो आप थोड़ा सा धूप और दिया सुबह ज़रूर करें। घर में जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है बोलते हैं, जो भी घर में नज़र दोष है या कोई भी है, ये सारी चीज़ें चली जाती है। और ये देखिए छोटू सा एक मुझे अभी मैंने लिया है थोड़े दिन पहले ही, और ये धूप बत्ती लगाने के लिए। पहले क्या होता था, धूप बत्ती बार बार गिर जाती थी, अब इसमें बिल्कुल गिरती नहीं है। और ये छोटू सा इतना प्यारा लगा मुझे ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। और इसका प्राइस कुछ अराउंड 50 या 60 रुपीज़ का था, बहुत ज़्यादा भी तो नहीं था। मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने वो ले लिया था। और एक कपूर की आरती डेली करनी चाहिए। अगर संभव नहीं है कपूर की आरती करना, तो आप दिया में भी एक कपूर डाल सकते हैं। तो देखिए एक कपूर जलाने से ना घर में बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। तो कपूर आपको एक कपूर कम से कम जलाना ही चाहिए। वैसे तो आप चाहे तो 3, 5, 11 जितना हो सके उतना कर सकते हैं, लेकिन डेली पूजा में कम से कम एक कपूर जलानी चाहिए। तो इसी तरह से मेरा डेली का पूजा होता है। वासु और लाडो का दर्शन करें। आप सभी लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आता है, और मैं ना समय में आपको इतना शायद दिखा नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए मैं सही में बहुत सॉरी हूँ। लेकिन ऐसा है कि सभी भगवान जी पूजा होता है, सभी भगवान जी का बड़े अच्छे से, जितना मुझसे हो पाता है मैं उसी तरह से पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए आप सभी लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, पूजा विधि कैसी लगी ज़रूर बताना। और आखिर में देखिए ये रोज़ का एक सेंट है, और ये जो है ना वो चंदन का है। उसका ना कागज़ निकल गया था मेरे से, लेकिन वो चंदन का था, और ये गुलाब के है। तो ये लास्ट में मैं थोड़ा सा इनको ज़रूर लगाती हूँ, इससे इतना बढ़िया खुशबू आती है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि 10-5 मिनट और बैठी रहूँ। और अभी क्योंकि गर्मी के टाइम है तो मैं फल का ही भोग लगाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को पता है मुझे फल का भोग लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे भी जो है फल पसंद करते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है ठाकुर जी को गर्मी के समय में फल का ही भोग लगाना चाहिए। क्योंकि हमें खुद ऐसा लगता है ना कि फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा ककड़ी या कोई भी फल जो है वो खाने में ना हमें भी आराम मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी को भी आराम मिलेगा। तो इसीलिए जो है अभी देखिए यहाँ पे मैंने फल का भोग लगा देंगे। भोग भी मैं एक प्लेट में ऊपर रखूँगी, जहाँ पे सभी भगवान जी है सभी के नाम पे रखूँगी, और एक प्लेट यहाँ पे मैं नीचे रख दूँगी जहाँ पे कृष्ण परिवार है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को दिखाते हुए हम जो है ठाकुर जी के सामने ये भोग रख देंगे। और कितने देर रखना होता है, तो आप हार्डली 5-10 मिनट के बाद ये भोग यहाँ से लेके चले जाए, और घर पर जितने भी लोग हैं सभी को बांट दें। क्योंकि भगवान जी का जो भोग है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें पॉजिटिव एनर्जीज रहते हैं। तो इसी तरह से हमें मिल बांट के भोग खाना चाहिए, प्रसाद जो है प्रसाद स्वरूप बांट लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो है पूजा होती है सुबह का। और शाम का पूजा में भी थोड़ा बहुत जो रहता है वो किसी दिन शाम का भी हम लोग शेयर कर लेंगे। और अगर आपके घर में कैसे पूजा होते हैं वो हमें ज़रूर बताना। कहीं आपको लगा कि पूजा में कुछ हमें भूल चूक हो रही है तो वो भी हमें ज़रूर बता देना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मेरा एक नया चैनल है जिसमें हमने ठाकुर जी की काफ़ी सारे लीलाएं बोलती हूँ मैं, जहाँ पे ठाकुर जी की बहुत सारी सत्य घटनाएं बोलती हूँ, कई सारे लीलाएं बोलती हूँ। आप चाहे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है
कान्हा की कहानियाँ, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई भी क्वेरीज रहेगा, कोई भी पूछना रहेगा, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। लाडो और वासु की तरफ से भी सबको टाटा बाय बाय। और इनकी दर्शन आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। डेली की पूजा में इनकी ज़्यादा श्रृंगार मैं गर्मी में नहीं करती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।